नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और हिम्मत वाली कहानी सुनाऊंगी। तो चलो चलते हैं नन्हे मेमने की दुनिया में। एक था बहुत ही प्यारा और नन्हा सा मेमना, जिसे सब प्यार से नन्हा बुलाते थे। पता है बच्चों, नन्हा के सिर पर अभी छोटे छोटे नन्हे से सींग निकलने शुरू हुए थे। उन्हें देखकर नन्हा बहुत खुश होता। वो तालाब के साफ पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, वाह, अब तो मैं बहुत बड़ा और बहादुर बन गया हूँ। मस्ती में घूमता रहता था। एक शाम जब आसमान गुलाबी और नारंगी हो रहा था, नन्हा की माँ ने आवाज दी, नन्हा बेटा चलो, अब घर चलने का समय हो गया है। पर नन्हा, वो तो हरी हरी ताज़ा घास खाने में इतना खो गया था कि उसने सुना ही नहीं। उसे लगा अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। अचानक जब नन्हा ने अपना सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। सारा झुंड जा चुका था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की परछाइयां लंबी लंबी दिखने लगीं। नन्हा का दिल धक धक करने लगा। सूरज डूब रहा था। लंबी परछाइयां जमीन पर रेंगने लगीं। एक ठंडी हवा उनके साथ रेंगती हुई आई, घास में डरावनी आवाजें करती हुई। नन्हा भयानक भेड़िए के बारे में सोचकर कांप गया। नन्हा अपनी माँ को पुकारते हुए इधर-उधर भागने लगा। माँ, माँ, आप कहाँ हो? उसे अपने दूर-दूर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज को जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपा भेड़िया सुन रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और डरावना भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे नन्हा को खाने के लिए आगे बढ़ा। नन्हा बहुत डर गया, पर उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो ये भेड़िया मुझे पकड़ लेगा। मुझे अपनी अकल लगानी होगी। नन्हा ने हिम्मत जुटाई और बड़े प्यार से बोला, भेड़िया मामा, मुझे पता है आप बहुत ताकतवर हैं, पर मैंने सुना है कि आप जंगल में सबसे अच्छी बांसुरी बजाते हैं। क्या आप मेरे लिए एक आखिरी बार एक प्यारी सी धुन बजाएंगे? मैं आपके संगीत पर जी भरकर नाचना चाहता हूँ। भेड़िया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने झट से अपनी बांसुरी निकाली और पी पी पू पू करके एक मस्त धुन बजाने लगा। नन्हा भी खुशी खुशी ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर नाचने लगा। वो जितना तेज नाचता, भेड़िया उतनी ही मस्ती में और जोर से बांसुरी बजाता। बांसुरी की वो आवाज दूर गांव तक पहुंच गई, जहां चरवाहा और उसके वफादार कुत्ते आराम कर रहे थे। कुत्तों ने जैसे ही संगीत सुना, वे समझ गए कि ये जरूर उस शरारती भेड़िए की चाल है। वे फौरन भौं भौं करते हुए बिजली की तरह चरागाह की ओर दौड़े। जैसे ही भेड़िए ने कुत्तों को आते देखा, उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे अपनी बांसुरी वहीं छोड़कर दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गया। तभी नन्हा की माँ और चरवाहा भी वहां पहुंच गए। नन्हा दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। उसने कान पकड़कर वादा किया, माँ, अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और कभी अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चला? यही कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।